आसाम दरंग में 50 बरसों से रह रहे गरीब मुसलमानों के 800 से ज़्यादा घरों को तोड़े जाने, ज़बरदस्ती मुस्लिम बस्तियों को खाली करवाने, 2 मस्जिदों को शहीद किए जाने और मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ मुमरा में बाद नमाज जुमा ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। आगे देखिए इस NN चैनल की खास रिपोर्ट। नाजरीन आदाब सलाम, मैं लिबास वफा और आप देख रहे हैं NN चैनल पैगाम हक और नज़र इंडिया। नाजरीन, मुल्क हिंदुस्तान में बढ़ते हुए मजालिम, जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ जहां आसाम में मुसलमानों का कत्ले आम किया गया और मैयत के ख़िलाफ़ बेहुरमती की गई, वहीं मौलाना कलीमुल्लाह को जो गिरफ़्तार किया गया है, आज मुमरा की सरज़मीन पे बड़े पैमाने पे बाद नमाज जुमा मुसलमान रोडों पर निकल कर इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द मौलाना कलीमुल्लाह को रिहा किया जाए और आसाम और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ मजालिम हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रहा है, उसे फ़ौरन रोका जाए। आज जो ये एहतजाज मुमरा की सरजमीन पर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बिलखुसूस आसाम में जो कुछ मुसलमानों के साथ एक मैयत के साथ एक जर्नलिस्ट तौहीन कर रहा है, तो मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त आप किस निगाह और जाविये से देखते हैं? मैं मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त सिर्फ एक ही जाविये से देख रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग जिन तक पल पल की खबरें पहुँचती हैं, वो खुफिया ज़राए हों या हमारे ज़ाहरी सुरक्षा कर्मी हों, सब हुकूमत के कानों तक पहुँच रही है। और हुकूमत को चाहिए कि भारत को स्वच्छ रखने और यहाँ की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए एक ऐसा कदम उठाए कि यहाँ से नफ़रतों का ख़ात्मा हो। गुज़श्ता 2014 से अब तक मुल्क में नफ़रतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और ऐसे माहौल में बढ़ रही हैं कि जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि अभी अमेरिका के दौरे से जब वापस आए तो ये कह रहे हैं कि आज भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत के साथ उभरा हुआ है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि भारत पूरे दुनिया के मुल्कों में सुपर पावर के साथ खड़ा होकर के इंसाफ दिलाएगा, उस भारत को चाहिए कि वो पहले अपने मुल्क में इंसाफ दिलाए। और उस इंसाफ के लिए आज जो यहाँ लोग जमा हुए हैं, पूरी दुनिया में जुल्म और बर्बरियत को, यानी एक पत्रकार पुलिस के सामने मैयत पर उछल रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुल्क के इंसाफ पसंद दीगर धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों ने, जैन भाइयों ने, बुद्धिस्ट भाइयों ने, दीगर जितने भी धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, सबने इनकी भरपूर निंदा की है। और रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये मंज़र जो आसाम में दिखाई दिया है, ये अक़लियतों के गैर महफूज होने का एक बहुत बड़ा इशारा है। और ऐसे में अक़लियत अगर तड़प कर रोडों पे आ रही है तो ये उस अक़लियत की तड़प है जो हुकूमत पर या हुकूमती मशीनरी पर ज़ाहिर कर रही है। इसलिए मैं अपनी हुकूमत से और पूरी मुल्क के इंसाफ पसंदों से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी आवाज़ों को बुलंद करके इस मुल्क से फ़िरक़ावारियत और फिस्तायत का ख़ात्मा करें और मुल्क में ऐसी मोहब्बतों का क़याम करें कि कोई किसी का दुश्मन न हो, बल्कि प्यास किसी को लगे तो कोई भी बढ़ करके उसे पानी पिलाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, प्यास सबको लगती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में क्या कहेंगे? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में यूपी ATS ने जो इक़दाम किए हैं और उनसे पहले किए हैं, ये इन सब की बहरहाल एक जांच जो होनी थी वो होनी चाहिए। मगर जिस तरह से बहुत सी चीज़ों में कानून को बालाए ताक रख करके काम किया गया है, उसकी वजह से ये परेशानी नज़र आ रही है। वगरना किसी को भी हुकूमत को चेक करने का हक़ है और किसी को भी अपने आप को क्लीन चिट साबित करने का हक़ है। मौलाना कलीमुल्लाह साहब हिंदुस्तान की एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती हैं और उन्होंने कहीं पर धर्म परिवर्तन के लिए बातें करते हुए नहीं देखा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि धर्म का प्रचार हर धर्म के लोगों को ये यहाँ का कानून इजाज़त देता है कि वो करें, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन करवाना ये बहरहाल मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। और मुल्क ही नहीं बल्कि हमारे इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है कि ला इकराहा फिद्दीन,
दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो दीन ही से खारिज हो जाता है। मुल्क की क्या बात कही। अपना नाम भी ले लीजिए। मैं मौलाना अजहर हुसैन सिद्दीकी, रिहाइश पजीर मुमरा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि दुआ भी हजरत के लिए करें, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए, और कोशिश भी करें जो कानूनी दाव पेच है उसके अंदर भी सब मदद करें और जल्द से जल्द उनकी रिहाई की कोशिश करें। मेरी यही सबसे अपील है और गुजारिश है, और गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि ये गतिविधियाँ जो जारी हैं इलेक्शन से पहले, ये मुनासिब बात नहीं है। कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द उनको रिहा करें। आसाम में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, एक मैयत की तो जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कोई भी मुल्क तरक्की जो है नाइंसाफ़ी करके तरक्की नहीं कर सकता। सिर्फ इंसाफ और अदल जहाँ पर कायम होगा वहाँ पर मुल्क और कौम की तरक्की होती है। उसमें जो मुद्दा खास तौर से हमने उठाया था, एक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बेजा गिरफ्तारी, और दूसरा मुद्दा था आसाम के मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। किया गया है, इसको लेकर के आप आवाम से और यूपी की एटीएस और वहाँ की सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक वो यूथ, एक एक हमारे बुजुर्ग, हमारी पूरी आवाम उनके लिए दुआएं कर रही है, और जिस तरीके की जुल्म और ज्यादती हो रही है ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मुमरा कौसा की आवाम को, यहाँ के तमाम उलमाए कराम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपनी एक ताकत दिखाई। इंशाअल्लाह ताला इसका मैसेज कलेक्टर साहब के माध्यम से, हमारे नेता में हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र साहब के माध्यम से, और यहाँ के तमाम जो भी डीसीपी साहब हैं, सीनियर साहब हैं, इनके माध्यम से इंशाअल्लाह ताला ये मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगा। और हिंदुस्तान का ये जो आज यहाँ का जो प्रोटेस्ट हो रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के, मैं मेरे तमाम उलमाए कराम को का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके हौसले को सलाम करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा करें। आसाम में जो कुछ हुआ, एक मैयत की निंदा करते हैं हम, और मुझे ऐसा लगता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हो चुका है। इसके हवाले से ये जो एहतजाज है, ये खासकर आज का जो मेन अहम विषय मुद्दा था, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो एक इंसानियत का पैगाम देते थे, जिनके गांव के लोगों ने, गैर मजहब के लोगों ने ये कहा कि इन्होंने कभी जबरन परिवर्तन, मजहब परिवर्तन नहीं करवाया, और उन पर जो इल्ज़ाम, इस पर गंदा इल्ज़ाम लगा है, और जो जिस तरीके से आसाम में एक मरे हुए आदमी के ऊपर एक मीडिया पर्सन होकर के, जो समाज का एक आईना होता है, वो उसकी लाश पर जिस तरीके से उछल कूद कर रहा था, और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म ज्यादती के खिलाफ, देखिए एक खास तबके को खासकर निशाना बनाया जाता है। उनका जब आप रेशो देखेंगे तो हिंदुस्तान में 20 से 22%, 25%, लेकिन जब जेल की तरफ आप जाएंगे तो 50 से 60% मुसलमान कैदियों को हमेशा कैद करके रखा जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो ज्यादती चली है मौजूदा सरकार की, बेकसूर नौजवानों को, बेकसूर उलमाओं को, धर्म गुरुओं को, चाहे किसी भी मजहब के धर्म गुरु हों, उनको बेकसूर जेलों में जो डाल दिया जाता है और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसके लिए तमाम शहर के, खासकर मुमरा शहर के जो उलमाए दीन है, चाहे हर मजहब, हर फिर के लोग, इसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं, और हम इसके खिलाफ एहतजाज करें। हम लोगों से सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं कि भैया ये एहतजाज जो है ये उलमाओं की क़यादत में है और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। तो जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके लिए एहतजाज रखा गया उलमाओं की क़यादत। शानू भाई, आज का जो एहतजाज है वो किस हवाले से है, और जो जुल्म और बर्बरियत पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज का एहतजाज है वो उलमा इकराम की तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसमें सभी पूरे शहर के जितने भी जिम्मेदार हैं वो मौजूद हैं। कि हिंदुस्तान में आज की जो राजनीति है, जो नाइंसाफ़ी है, एक तरफ आसाम और एक तरफ उत्तर प्रदेश में उलमाओं के साथ हो रहा है जुल्म, और आसाम में किस बर्बरता से एक मरे हुए आदमी के ऊपर गलत करना, इसलिए पूरे उलमाओं ने आज प्रोटेस्ट रखा था, जिसके लिए हम सभी लोग जितने भी जिम्मेदार है शहर के रहवासी, इसमें शिरकत फरमाए। और हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि नाइंसाफ़ी और जो जुल्म है उसके खिलाफ आज हिंदुस्तान के जितने भी सभी पार्टी के लोग, सभी धर्म के लोगों को एक होना चाहिए, और एक तबके में एक आवाज़ उठा के इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं तो ये जुल्म आज पड़ोस शहर में हो रहा है, करते करते हमारे बाजू तक आ जाएंगे। आज तो हमारे मुमरा शहर के लोगों ने पैगाम दिया हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान में जो बैठे हुए हैं
उन आला जो राजनेता हैं उन्हें ये पता चला कि यार वाकई में हम लोग जो है गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मुमरा शहर में एहतजाज किया गया। और सबसे पहले मैं मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक को मुबारकबाद देता हूँ। उनका इंतजामिया में यहाँ पे इतने काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद रहे और ये जो धरना प्रदर्शन था बहुत सफल रहा। और मैं यहाँ की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जब भी कोई आवाज़ किसी के खिलाफ है तो सभी लोग उसमें शिरकत करें। दूसरी बात यह है कि मैं दिल्ली के जो बैठे हुए राजनेता हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार करती है बेबुनियाद के एविडेंस तैयार करके उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको जेल में भेज दिया जाता है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि मुमरा शहर से लेके पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोर्ट में मामला जो पहुंचता है तो वहाँ क्या मिलता है कि वो बेबुनियाद आदमी रहता है जो पुलिस के कारनामे से वो जेल में किसी के दबाव से झूठा एविडेंस बना के उसको अंदर किया जाता है, तो वो बाद में अदालत उन्हें बेबुनियाद देख के अदालत जो है उनको बरी करता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरा इतिहास कहता है, संविधान कहता है। तो मेरी उन दिल्ली में बैठे हुए वो राजनेताओं से मेरी गुजारिश है कि इसकी जांच करके ये जो हमारे मौलाना सिद्दीकी साहब हैं उनको रिहा करना चाहिए। और ये एक मिसाल आपको कायम होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कि दोबारा किसी के ऊपर ऐसा गलत जो एविडेंस के ऊपर उसको कोर्ट में न पेश किया जाए, अदालत में न पेश किया जाए। आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी लोगों को बेगुनाह को जेल में किया गया है उनका लास्ट में क्या होता है, बाद में उनको जो है जमानत मिल जाती है, वो बेबुनियाद रहते हैं, उनको खारिज कर दिया जाता है। आगे नाज़रीन, यहाँ इस एहतजाज में शामिल जहाँ मुमरा के मुसलमान तमाम फ़िरक़ों के उलमाए किराम तंजीमें इस एहतजाज में शामिल हैं, वहीं सियासी लीडरान भी इस इज्तिमा में शामिल हैं। मौलाना अली असगर हैदरी साहब क़िबला, दीगर उलमाए किराम के साथ साथ राष्ट्रवादी कलवा मुमरा के सदर मोहतरम शमीम खान साहब, अपोजिशन लीडर शानू पठान के अलावा मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी SNN चैनल और नज़र इंडिया पर आप देखेंगे। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं लिबास वफा आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।